बॉलीवुड में ऐसा कौन है जो ड्रग्स नहीं लेता? फिर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो डिटेल और वो इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो शायद ही कोई मीडिया न्यूज चैनल आप लोगों तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इस केस के बारे में। वैसे तो बच्चे को पता चल चुका है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। अब एनसीबी कौन है? जो ड्रग्स के मामले की जांच करती है। आप लोगों को पता होगा जब सुशांत सिंह राजपूत की बात आई थी तो उस टाइम पर रिया चक्रवर्ती के साथ काफी सारी बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी एनसीबी ने अपने ऑफिस पर बुलाया था, पूछताछ की थी। वो बात अलग है कि उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हो पाया था और दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर जैसे लोग जिन्होंने ऑन मीडिया ये बात स्वीकार की है कि हाँ वो ड्रग्स लेते थे एक टाइम पर और एडिक्टेड हो चुके थे, उन्हें भी एनसीबी ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अब बात करें आर्यन खान की, जिसे एज ए चीफ गेस्ट एक क्रूज पर बुलाया गया था और वहां पर जब वो अपने दोस्तों के साथ पहुंचा तो एनसीबी ने लगभग 1000 आदमियों के बीच उसे और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। तो सबसे पहली बात तो ये की क्या आर्यन खान या उसके दोस्त ही ड्रग्स ले रहे थे? वहां पर जो और क्रू में मेंबर थे या जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी, जैसे कि आपको पता होगा कि एनसीबी के 22 लोगों ने अलग अलग नामों से अलग अलग लोग, मतलब वीवीआईपी, कोई वीआईपी, कोई जनरल क्लास में, इस तरह से वहां पर टिकट बुक की गई थी और वो पब्लिकली थी। तो 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक के बीच में टिकट प्राइस था। अब आप समझ सकते हैं, और ये एनसीबी ने खुद बताई है मीडिया को बात कि लगभग 30 लाख रुपए उन्होंने इस टिकट पे खर्च किए। तो ये 30 लाख रुपए जो पैसा है वो सरकारी पैसा है, तो ये बात तो हम सभी समझते हैं। अब ये 30 लाख रुपए ऐसी कितनी बड़ी चोरी को या कितने बड़े रैकेट को पकड़ने के लिए खर्च किए गए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो यहां पर किसी भी बड़े रैकेट का नाम सामने नहीं आया। जितने भी लोग अभी एनसीबी ने पकड़े हैं और उनका जो एक तरह से चार्जशीट तैयार किया गया, उसमें यही बताया गया किसी के पास से 5-6 ग्राम और किसी के पास से 8 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। और मजेदार बात यह है कि आर्यन खान, जिसे मतलब मीडिया ने पूरी तरह से मुद्दा बनाया हुआ है कि क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, भले ही शाहरुख खान की फिल्में आज की डेट में ज्यादा चलती ना हो, लेकिन शाहरुख खान कल भी सुपरस्टार थे और आज भी सुपरस्टार हैं और इसी वजह से आर्यन खान का नाम सबसे ज्यादा उछाला जा रहा है। और मजेदार बात यह भी है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिसके पास एनसीबी ने खुद बोला है कि उनके पास हमें कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी हो गई। मतलब हद है यार। मतलब भारती जो कॉमेडियन है और उसके हस्बैंड के घर से ड्रग्स बरामद हुई थी। इसके अलावा और भी फरदीन खान और भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिनके घर से ड्रग्स बरामद हुई, लेकिन पर्सनल जो ड्रग्स होती है, यानी कि जिसकी क्वांटिटी बहुत मिनिमम होनी चाहिए, और ये 5-6 ग्राम जो ड्रग्स है वो भी कई लाखों रुपए तक की बैठ जाती है। शायद ही कम लोगों को जानकारी होगी क्योंकि आम लोगों को तो इसके बारे में शायद पता ही ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये बहुत महंगी आती है और इसका 1 ग्राम का प्राइस भी बहुत हाई होता है। और एक बार जो इसका एडिक्टेड हो चुका होता है तो उसके बाद तो उसकी जिंदगी ये समझो कि बर्बाद है। बड़े ही लोगों के शौक हैं, जैसे कि हर कोई गोल्फ नहीं खेल सकता, उसी तरह से लोग, एक मिडिल क्लास इंसान बीड़ी सिगरेट तो पी सकता है लेकिन ड्रग्स नहीं ले सकता क्योंकि वो शौक उसकी पॉकेट से बहुत ऊपर की चीज है। तो ये जो मैं 5-6 ग्राम की ड्रग्स की बात कर रहा हूं तो ये पर्सनल यूजेस में आती है। किसी किसी के पास जो 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, 500 ग्राम जो ड्रग्स बरामद होती है वो बड़े रैकेट माने जाते हैं क्योंकि वो ड्रग्स करोड़ों रुपए में बैठ जाती है जाकर। तो मैं इन लोगों की बात आपको बताऊं तो कानून के, अगर एक संविधान के हिसाब से देखा जाए तो जिसके पास पर्सनल ड्रग्स बरामद होती है उसे बाइज्जत बरी किया जा सकता है, यानी कि उसे बेल मिल सकती है। लेकिन जिसके पास से ड्रग्स बरामद नहीं होती या जिसके पास ड्रग्स बरामद हो भी रही है और ज्यादा क्वांटिटी में हो रही है तो उसे बेल मिलना मुश्किल है। लेकिन आर्यन खान के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्यन खान में एनसीबी ने खुद बोली ये बात। अब ये नहीं पता कि वो किसके दबाव में आकर बोली है, किसके फेवर में बोली है, लेकिन उन्होंने बताया कि आर्यन खान के पास उन्हें कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई। इसके अलावा सिर्फ उन्हें जो चैट सेक्शन में, मतलब फिर पूछा है कि भाई क्यों फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो उन्होंने यहां पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके मोबाइल से ऐसी चीजें कुछ बरामद हुई हैं जिसमें माल शब्द का इस्तेमाल किया है या कुछ ऐसे सीक्रेट वर्ड है जो ड्रग्स के लिए यूज किए जाते हैं, तो इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और कुछ वहां पर फोटोज मिली हैं जिससे साफ पता चलता है कि आर्यन खान भी ड्रग्स लेते थे। लेकिन जब प्रेजेंट में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया, तो उस टाइम पर वो ड्रग्स लेते हुए नहीं पाए गए और उनकी जो ब्लड टेस्टिंग हुई है उसमें भी उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो यार बस मैं यहां पर यह बात करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये क्या है, मतलब सारा क्या षड्यंत्र है और क्या चक्कर है आज की डेट में। यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में बड़े से बड़े क्राइम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इंडिया के अंदर मतलब ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है जो हम लोग आप तक पहुंचा ही नहीं पाते या हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है। शायद आपने सुना होगा पब्लिक का मुंह बंद कर दिया जाता है, लेकिन मीडिया को पैसे खिलाकर या धमकियां देकर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब हम लोगों को, मैं आपको सच बताऊं, ये क्लियर कट बात है, कोई भी न्यूज़ चैनल वाला ये बात नहीं कहेगा, लेकिन ये सच बात है, हम लोगों को न्यूज़ दिखाने से ज़्यादा छुपाने के पैसे मिलते हैं।
तो ये बात फैक्ट है और इस न्यूज़ को दिखाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान है और शाहरुख खान ने कहीं ना कहीं कोशिश भी की होगी कि इस न्यूज़ को जितना हो सके दबाया जाए और उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए देने भी चाहे होंगे, लेकिन फिर भी इस न्यूज़ को दिखाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पर्सनल रंजिश भी नजर आती है शाहरुख खान से। अब वो नहीं पता कि वो किस महकमे से है, एनसीबी से है या और बड़े आला अफसरों से है, मंत्रियों से है। और ये बात हम सच जानते हैं कि इस टाइम पर जो मोदी सरकार है, शाहरुख खान कहीं ना कहीं उनके चहीते नहीं है। अगर यही सवाल अक्षय कुमार के बेटे पर खड़ा होता तो शायद इतनी न्यूज़ हाईलाइट होती भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अक्षय कुमार के बेटे गलत काम करते हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बेटे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो हाई क्लास सोसाइटी में ना उठते बैठते हो या उनके ऐसे दोस्त ना हो। तो कहीं ना कहीं वो संगत का रंगत का असर आ जाता है और उन लोगों में ये चीज़ें गलत नहीं समझा जाती। जैसे एक टाइम पर मिडिल क्लास में शराब पीना बहुत गलत समझा जाता था और आजकल ये फैशन हो गया है कि यार चलो कोई भी पार्टी होगी तो एक दो सिप ले भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से ये हाई क्लास सोसाइटी में चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे सेक्स की बात हो, ये सब चीज़ें बहुत ही कैजुअली ली जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके लिए क्राइम है। ये हम लोग इस चीज़ को जितना हाईलाइट कर रहे हैं, जितना इस बारे में बातें कर रहे हैं, वो चीज़ मेरे हिसाब से उन्हें और पॉपुलैरिटी दे रहा है और कहीं ना कहीं शाहरुख खान के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है क्योंकि 1000-1200 लोग उस पर थे। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो सारे के सारे दूध के धुले हुए होंगे, लेकिन फिर भी जो बात की जा रही है सिर्फ आर्यन खान के बारे में की जा रही है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत है। सच्चाई सभी के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल आर्यन खान है तो उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बाप की औलाद को छोड़ दिया जाता है और जो बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं जिन पे ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो उन लोगों के साथ जाति की जाती है, उन्हें जेल में सड़ा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि 1000 जो लोग हैं उन्हें वहाँ से जाने दिया है। जो एनसीबी का सामने आया है, जो सच सामने आया है, जो कि गलत है, उनकी लोगों की भी जांच होनी चाहिए थी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो ये आधे 1 घंटे की प्रक्रिया नहीं है। तो साफ साफ पता चलता है कि ये टोटली जो था ये सब प्लान था। पहले से आर्यन खान को निशाना बनाया गया, उसके दोस्तों को निशाना बनाया गया और ये कहीं ना कहीं शाहरुख खान के नाम को और उनकी इमेज को गंदा किए जाने की एक साजिश मुझे नजर आती है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। ये बात सच है कि आर्यन खान गिल्टी हैं, लेकिन आर्यन खान के साथ और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटी के किड्स हैं, चाहे उसमें अक्षय कुमार हो, चाहे सलमान हो, या सलमान के तो खैर बच्चे नहीं है, लेकिन और भी चाहे मतलब बड़े बड़े जो अनिल कपूर के बेटे हो, तो ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले हैं। तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बीजेपी सपोर्टर हैं और उनके बच्चे भी गलत काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ का सपोर्ट मिल रहा हो। बाकी आप लोग बताएं कि आपको क्या लगता है इस बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। देखिए मैं खुद एक बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सच बोलना जानता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।